एक फैसला, एक चिंगारी और दशकों से सुलग रहा एक पूरा इलाका गुस्से की आग में घिर गया। आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का दिल कोकराझार इस वक्त सचमुच जल रहा है। सड़कों पर विरोध की आग है और हवा में एक अजीब सा तनाव और डर फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। इस बेचैनी की असली जड़ क्या है, चलिए आज पता लगाते हैं। ये सारा का सारा संघर्ष सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, सेफगार्ड्स, यानी उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियों और लंबी लड़ाइयों के बाद हासिल किया गया था। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है। जरा सोचिए, हजारों छात्र सचिवालय की तरफ मार्च कर रहे हैं, वो पुलिस के बैरिकेड तोड़ रहे हैं और हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा है, हमारे अधिकारों से कोई समझौता नहीं। माहौल इतना बिगड़ चुका है कि एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी है। तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। पर ये गुस्सा, ये आग एक दिन की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस संगठन की कहानी को जानना होगा जिसने बोडो आंदोलन की नींव रखी थी। और वो संगठन है ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम सब ABSU के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक छात्र संघ नहीं, बल्कि बोडो पहचान का दूसरा नाम है। देखिए, 1967 से पहले भी बोडो छात्र संगठन थे, पर वो सब बिखरे हुए थे, कमजोर थे। ASBU ने इन सभी को एक झंडे के नीचे लाकर एक ऐसी ताकत बना दिया जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। मकसद एकदम साफ था, एक होकर अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपने हक की लड़ाई लड़ना। और इनका मोटो देखिए, एकता, अस्तित्व और समृद्धि। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये ABSU के पूरे संघर्ष का निचोड़ है। उनका मानना था कि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा, और वजूद के बिना तरक्की तो नामुमकिन है। तो एक स्टूडेंट यूनियन से देश की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का यह सफर कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि आधी सदी की कहानी है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1967 में एक छोटे से कमरे में शुरुआत हुई, फिर 1987 में सड़कों पर एक विशाल आंदोलन उतरा, और फिर 1993, 2003 और 2020 ये 3 ऐतिहासिक समझौते हुए जिन्होंने धीरे धीरे बोडोलैंड के सपने को एक हकीकत में बदल दिया। ये दशकों का संघर्ष था जिसमें अनगिनत बलिदान दिए गए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, देश के गृह मंत्री ने खुद माना था कि अगर ABSU नहीं होता तो शायद ये शांति समझौता कभी हो ही नहीं पाता। सोचिए, एक छात्र संगठन के लिए इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है। तो चलिए इतिहास से वापस आज की तारीख पर आते हैं। आज का ये जो संघर्ष है, ये कहां से शुरू हुआ? इसकी वजह है स्टेटस, यानी दर्जे का एक सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हुआ ये कि सरकार की एक रिपोर्ट ने 6 और समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की सिफारिश कर दी। ये समुदाय हैं ताई अहोम, चुतिया, मुरानी, मोटोक, कोच राजवंशी और चाय बागान की जनजातियां। और बस यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये 6 समुदाय हैं जो सालों से अपने लिए संवैधानिक मान्यता, आरक्षण और विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से मौजूद आदिवासी समूह हैं जिन्हें डर है कि इस एक फैसले से उनके अधिकार कमजोर पड़ जाएंगे, नौकरियों में मुकाबला बढ़ जाएगा और बोडोलैंड को जो विशेष सुरक्षा कवच मिला है वो भी खत्म हो जाएगा। 50 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था उन अधिकारों और सेफगार्ड्स को हासिल करने में जिन पर आज खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पीढ़ियों के संघर्ष की पूरी कहानी है। और इसीलिए आज का ये विरोध सिर्फ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, ये असल में उस युवा पीढ़ी का डर है जिसे लग रहा है कि उनके पुरखों ने अपनी जान पर खेलकर जो कुछ हासिल किया था वो सब उनकी आंखों के सामने उनके हाथों से फिसल सकता है। तो अब असम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक एकता की तरफ और दूसरा बंटवारे की तरफ। सवाल यह है कि भविष्य कौन सा रास्ता चुनेगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला कदम फैक्ट्स को समझना होगा। कानून क्या है, समझौते क्या थे, आरक्षण कैसे काम करता है। दूसरा, नफरत और गुस्से की भाषा को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। और तीसरा, अपनी आवाज को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उठाना होगा। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं
क्या दशकों की लड़ाई के बाद असम में एक ऐसा भविष्य मुमकिन है जहां हर समुदाय के लिए शांति भी हो और तरक्की भी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।